फिर से एक नया फिर से एक नया दिन फिर से एक नया दिन, मेरी चाहते और मेरे प्यारे सपने। हाँ, मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी मस्त मस्त बातें, जो यहाँ पर मैं विटामिन, फिटनेस रिलेटेड बातें, हेल्थ रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में बात करूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जो भी आएगा दिल से आएगा, अंदर आत्मा से आएगा, जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे बात करूँगा कुछ अच्छे से, एक बढ़िया सा हुक हुक तो नहीं, बट कह सकता हूँ यूट्यूब इंस्टा पे ये बहुत यूट्यूब इंस्टा और हाँ, यूट्यूब इंस्टा पे ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि प्रोटीन खा लो, कार्ब्स मत खाओ, रोटी में कार्ब्स, एग्स खाओ, अंडे खाओ, बहुत ज़्यादा मल्टीग्रेन्स खाओ, मल्टीविटामिन मल्टीन्यूट्रिएंट चीज़ें खाओ, एग्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ। जितना ज़्यादा तुम प्रोटीन खा सको उतना कंज्यूम कर सकते हो, जितना कंज्यूम कर सकते हो उतना कंज्यूम करो। प्रोटीन जितना कंज्यूम कर सकते हो उतना कंज्यूम करो, ये खाओ वो खाओ। बट क्या, फिर क्या हम रोटी को छोड़ दें क्या? रोटी खानी चाहिए नहीं चाहिए? क्या रियली में वो कार्ब्स इतना इफेक्ट करता है? क्या रियली में वो अपने ब्रेन को इतना इफेक्ट कर रही हैं चीज़ें? क्या रियली में वो सारी चीज़ें हमें इतनी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही हैं क्या? इतनी ज़्यादा परेशान कर रही हैं क्या? तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा, जहाँ पर मैं देखने वाला हूँ, आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि कैसे वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही, या फिर बस खाली ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने ब्रांड सप्लीमेंट को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये जानबूझ के आप में ऐसी क्यूरियोसिटी, ऐसा डर बैठाया जा रहा है, ताकि आप उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बाय करो उनके एफिलिएट कोड से, लाइक चैटेक का, आदित्य का, या फिर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं सभी का आप यूज़ करो। क्या ये रियली में, क्या ये चीज़ रियली में कोई परेशान कर रही है, या फिर खाली बस आपको ऐसे गुमराह करा जा रहा है, या फिर ये आपको बस ऐसे गुमराह कर रहे हैं? तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटीन डेफिशिएंसी की। तो इंडिया था, बार बार एक आर्टिकल, बहुत ज़्यादा एक फ़ोटो बताया जाता है कि का इंडिया 90% इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंसी से भरपूर है, 90% इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंसी से भरपूर है। इंडिया में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा भरपूर, इंडिया में बहुत सारे लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी से भरपूर पड़े हुए हैं, ये नहीं वो नहीं, विटामिन डी की कमी, ये कमी वो कमी, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी। यार कसम से, क्या रियली में है, या फिर बस खाली ऐसे ही ऊपर ऊपर उनका प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? तो रियली बताऊँ, मैंने भी कुछ महीने पहले, या फिर कुछ महीने पहले मैंने भी चैटेक के वीडियो देखना स्टार्ट करा था, जहाँ पर मैंने भी भाई की वीडियो बहुत ज़्यादा ही दिल से मानता था कि ना यार, बंदे ने कहा है तो मतलब कुछ तो बात है, भाई की बातों में कुछ तो दम है। तो मैंने भी उसके कहने पर मेरे प्रोटीन को कम, मैंने रोटी को बंद कर दिया कम्प्लीटली। आई क्विट द रोटी, मैंने रोटी खाना बंद कर दिया, मैं रोटी खाता ही नहीं था। क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता चल गई थी कार्ब्स के बारे में, कि कार्ब्स कैसे आपको बॉडी ब्रेन को इफेक्ट करते हो और आप काम नहीं कर पाओगे, आप वर्क नहीं कर पाओगे। मेरा मेनली तो जो वर्क होता है इस कॉलेज का और यूट्यूब रिलेटेड ही वर्क रहता था, बट मैंने तो यूट्यूब रिलेटेड ही वर्क रहता था, पूरे दिन एक टेबल पे बैठ कर पूरा अपना वर्क करते रहना। तो मैंने जब से उस भाई की बात सुनी, मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी रोटी को, बहुत कम खाने लग गया। दिन में नहीं खाई, दोपहर में खाता थोड़ी बहुत, फिर रात को खाना खाता मैं। तो मैंने ये करता पूरा, जिसकी वजह से ये हुआ, जिसका एट द एंड रिज़ल्ट ये हुआ, मेरा वज़न कम हो गया, मेरी स्किन में हड्डियाँ दिखने लगी, मेरी स्किन बिल्कुल ही डेड होने लगी। मेरे जो, एक तो खाना, एनर्जी, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है, चाहे रोटी मतलब किसी भी चीज़ की, बट उसको एनर्जी चाहिए होती है। रोटी में मानता हूँ कार्ब्स हैं, बट रोटी में कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को और भी अलग बेनिफिट दे रहे हैं, जो बॉडी को और भी ज़्यादा अलग न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। वो लोगों ने गाइड करा, पर थोड़ा मिसगाइड भी करा है, उन्होंने थोड़ा मिसगाइड भी करा। वो एज ए बेटर चीज़ दे सकते थे, सोसाइटी को एज ए बेटर चीज़ें दे बता सकते थे कि ये नहीं तो ये कर लो, आपकी जो बॉडी ब्रेन है कि थोड़ा सही हो जाए। बट नहीं, उन लोगों ने करा जानबूझ के, से डर फैलाएगा ताकि आप जाओ और उनके जो प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड है उनके प्रमोशन जितना ले सकते हो उतना लो, उनको प्रमोशन मिलेगा, उनको प्रमोशन मिला और वो पेड पैसे कमा रहे, वो भी आपके थ्रू। तो भाई हम क्या करें, हम क्या खाएं क्या नहीं? देखो भाई, मैं ऐसा नहीं कर रहा, खाना चाहिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बॉडी ब्रेन हेल्थ हर एक चीज़ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्स खाओ, जितना खा सकते हो उतने एग्स, जितना हो सके उतना एग्स खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, खाओ जितना प्रोटीन जितना खा सकते हो उतना खाओ।
रोटी कम करो। मैं मानता हूँ कार्ब्स हीट करते हैं, बट ये मेनली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी फिट यानी कि बहुत एकदम सेलिब्रिटी स्टाइल पर्सनालिटी रहना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। मेनली जो गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे जिनको खेतों में काम करना या फिर उनका हाउस वर्कआउट रहता है या फिर हाउस वर्क रहता है या फिर कुछ ना कुछ वर्क रहता है जहाँ पर वो उनकी बॉडी का यूज़ ज़्यादा करते रहते हैं, उनके लिए ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। बस वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी, वो मैं बताऊँगा क्या चीज़ आपको ऐड कर सकते हो, क्या हटा सकते हो। बट उन चीज़ों को ऐड कर दोगे तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलते जाएंगे। ऐड कर दोगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट वहाँ पर एकदम से मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रोटीन नहीं खाना, वो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैं रोटी की बात कर रहा हूँ कि रोटी को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने किस तरह से क्या बेनिफिट करा और मैंने मैं कुछ 1 या 2 महीनों में मैंने खुद का वज़न बढ़ाया। कैसे क्या करा मैं बताता हूँ। और मैंने एकदम मेंटेन कर रहा है, मैं रोटी भी खा रहा हूँ, कुछ प्रोटीन भी ले रहा हूँ। मेरे सोर्सेज क्या है, सस्ता, मैंने एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले रहा हूँ। प्रोटीन पाउडर नहीं पीता, एग्स नहीं खाता, बट मैं भी अच्छा प्रोटीन ले रहा हूँ। कौन सा वाला बताऊँगा मैं आपको, कौन सा वाला वो मैं बताऊंगा आपको। बट यहाँ पे पहले रोटी की बात करता हूँ। गेहूँ, तो रियली बताऊँ, गेहूँ मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही करता, बट क्या करेंगे, इंडियंस की रियली डाइट गेहूँ चावल ही है। इंडियंस के घरों में नॉर्मली घरों में यही खाना बनता है। कुछ घरों में वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ ही घरों में वो इतने मनी नहीं होता कि जिसकी वजह से वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो मैं मानता हूँ उन चीज़ को। तो उस चीज़ को कैसे हम अच्छे बेटर तरीके से बनाएं, देखो भाई रियल बताऊँ, अपने जो गेहूँ के आटे में रागी, बाजरा, जोर और बाजरे में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर वो गर्मी सर्दियों वाला है तो वो थोड़ा चैट जेमिनी कर देना। बाकी गेहूँ, जबरा और सोयाबीन, चना, कच्चा चना और 3-4 मल्टीग्रेन्स या फिर जितना हो सके अच्छे मल्टीग्रेन्स उसके अंदर ऐड कर दो। उसको साथ में गेहूँ के साथ में पिसवा दो थोड़ा भी, बट ऐड करो। थोड़ा भी ऐड करोगे तो वो चीज़ वहाँ पर प्लस माइनस हो जाती है, समझ रहे हो। थोड़ा भी पर उसमें ऐड करो तो ऐड करने से आप थोड़ा सा प्लस माइनस बट हो जाती है चीज़ें। थोड़ा भी पर ऐड करो, अगर ऐड करोगे तो वहाँ पर चीज़ें प्लस माइनस हो जाती हैं। वहाँ पर आप एक आटा सॉलिड आटा बन जाता है। और 20 आटे को आप रोटी बना के खाओगे, वो आपको इतना ज़्यादा ही परेशान नहीं करने वाला, इतनी ज़्यादा स्लीपनेस नहीं देने वाला, ये आपको बेनिफिट देगा। वहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अदर प्लांट्स, अदर मल्टीग्रेन्स में होते, वो वहाँ पर उस आटे के अंदर आ चुके हैं। गेहूँ के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी कार्ब्स के अलावा और भी फाइबर बढ़ गया, तो वहाँ पर चीज़ें एकदम मेंटेन हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा और प्रोटीन बढ़ाओ, अगर अफोर्ड कर सकते हैं पनीर ऐड कर दो, एग्स ऐड कर सकते हो तो वो भी कर दो, बट अच्छे प्रोटीन लो और प्रोटीन के साथ लो। क्योंकि अगर आपका मेरी तरह ही अगर एक टेबल के बैठ के काम होता है तो ज़रूरी ऐड, मैं रियली ऐड एग्स नहीं खाता हूँ, जिसकी वजह मैंने सोया चंक्स को ऐड करा। मेरा जो डाइट है, मैं सोया चंक्स को खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्रोटीन हो जाती है हिट, जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी हो जाता बराबर हो जाता है, जिसको मैं और भी ज़्यादा बेटर बनाऊँगा वे प्रोटीन लाकर। बट मैं एग्स नहीं खाता हूँ, जिसकी वजह से पर मैं एग्स नहीं खाता हूँ जिसकी वजह से ये, बट कोई ना, मैं चीज़ों को और भी मेंटेन करता हूँ। वही नहीं तो ये नहीं तो ये कुछ, बट मैं चीज़ों को मेंटेन करता हूँ। खुद से समझो, खुद से पढ़ो, बड़े बड़े क्रिएटर की बात मानो तो अच्छी बात है, उनका वे प्रोटीन को प्रमोट करना है दबा कर, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। बट आप एक ट्रस्टेबल, एक समझदार इंसान हो, समझदार इंसान की तरह रिएक्ट करो, उनका कोड देकर उनके पैसे देते हो, अच्छी बात है। बट उनके पैसे अगर आपके पास पैसे हैं, उनका कोड यूज़ कर लो, मंगा लो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। बट आप उतना ज़्यादा वहाँ पे मत रहो। वहाँ पे बहुत गंदा डर फैलाया हुआ है कि प्रोटीन नहीं खा रहे आप मरने वाले हो, प्रोटीन नहीं खा रहे आपके ये होने वाला, वो होने वाला, आपकी बॉडी कमज़ोर हो चुकी है। यार ये नहीं तो ये, वहाँ पर है चीज़ें यूँ, अगर आप ये नहीं खा सकते तो ये खा लो यूँ। आपको 2-3 हज़ार की चीज़ें बाय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो तो कर दो, अगर नहीं तो इतना ज़्यादा ही इतना डूबने की आवश्यकता नहीं है। आप ये भी कर सकते हो, अगर एक सका लो बहुत ज़्यादा बढ़िया, सबसे चीप हाई प्रोटीन मल्टी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मिल जाएंगे। बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप ये चीज़ कर लो, तो वहाँ पर ये आपको बेनिफिट दे जाएंगे। ओके, डेट्स इट टुडे गाइस, आज के लिए इतना क्या भी था। मुझे मल्टी न्यूट्रिएंट्स की बेनिफिट के बारे में बताना था, कैसे आप अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को पता नहीं मैं इन द फ्यूचर वैसे ही अपलोड करूँ या नहीं करूँ, बट मेरे को करना था। तो थैंक यू, डेट्स इट टुडे गाइस। हरे कृष्णा। यस, आई एम अखिलेश।